क्या भारतीय जनता पार्टी को दिग्गजों को असंतोष ना हो जाए उसका डर है, क्योंकि कई दिग्गजों के नाम शामिल है मंत्रिमंडल की रेस में, किनका नाम आ सकता है, कई नए विधायक हैं उनका नाम शामिल है। तो कहीं इसी डर की वजह से तो अभी तक ये चयन नहीं हो पा रहा कि कौन मंत्री बनेगा। और दूसरी तरफ ये भी चर्चा है बीजेपी में ही कि कोई चाहता है कि रमन सिंह का खास बन जाए मंत्री, कोई चाहता है कि जो अरुण साहब है उनके खास को मंत्री बनाया जाए, सीएम के अलग रिकमेंडेशन है। तो यहाँ पर पेच फंसा हुआ है कि आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मंत्री बनाएंगे किसको। रसिका जी बिल्कुल नहीं, जो मृगेंद्र जी ने आशंका जताई, जो बाबूलाल भैया ने कहा, और आप भी जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर पेच फंसा क्यों है। दिक्कत यह है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी काडर वाइज पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लीडर वाइज पार्टी है। जहां काडर वाइज पार्टी होती है, चाहे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हो या पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हो जो बूथ का काम करता हो, सबको समान रूप से देखा जाता है और पार्टी कब किसे कोई जिम्मेदारी दे दे। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। लेकिन कुछ दिन पहले आप ही के प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार तो सीएम का प्रोटोकॉल है। आप कह रहे हैं इस बात पर, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि जो केंद्र से निर्णय होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इसी को लेकर तो बीजेपी को घेरती है कि केंद्र निर्णय लेता है, छत्तीसगढ़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, केंद्र जो कहता है छत्तीसगढ़ में वही होता है। बिल्कुल, तो इस बात से ये मान लूं मैं। नहीं, केंद्र आप समझिएगा रसिका जी, केंद्र यानी हमारे घर का जो निर्णय होगा तो हमारे घर के पैट्रॉन करेंगे, यानी जो घर के मुखिया हैं, जो हमारे बिहाफ में जो हमारे वरिष्ठ हैं घर के, हमारे माँ बाप, तो संगठन जो रहता है वो पूरी चीज़ों की कवायद करता है। और मैंने कहा जो कि यहाँ ये लार्जर देन लाइफ वाले लोग नहीं है कि व्यक्ति निर्णय करेगा, सामूहिक रूप से पार्टी निर्णय करेगी और पार्टी बड़ी होती है, सारे लोगों से भी बढ़कर होती है। मैं मनोहर लाल खट्टर जी का एक उदाहरण दे देता हूँ। वो रायपुर में वर्षों तक रहे, 18 वर्षों तक, और जब हरियाणा की बात आई तो उन्हें हरियाणा में वो विधायक भी नहीं थे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि आप हरियाणा का नेतृत्व संभालिए। और देखिए उन्होंने नेतृत्व संभाला, अभी केंद्र में है और उसके बाद अभी केंद्र में मंत्री है। तो किसी भी कार्यकर्ता को, वो मजदूर बीएमएस का काम देखते थे, भारतीय मजदूर संघ का, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कोई व्यक्ति बड़ा हो, किसी कितने बार का विधायक हो, बहुत बड़ा है छोटा है, ये कहीं नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से लोकतंत्र जो प्रक्रिया रहती है, उनके काम का अनुभव देखा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी जरूर लीडर वाइज पार्टी है, हम लीडर वाइज पार्टी नहीं है, हम काडर वाइज पार्टी है। नहीं हो रहा है, सवाल तो उठेंगे ही ना, पब्लिक तो पूछेगी ही ना। छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। ठीक है राजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास, क्योंकि आप पूरी बातों को डिप्लोमेटिक घुमा रहे हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। हम सब जानते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि इतनी देरी नहीं लगती है। अगर निर्णय लेना होता, लगता है कि चुनाव आ जाएगा तब करेंगे क्या, क्योंकि ज्यादा तो समय ही नहीं बचा है। 2 साल का कार्यकाल तो वैसे भी पूरा हो चुका है, 3 साल का समय बचा है, उसमें भी बता दीजिए नई मंत्री बनने हैं तो वो फिर जो विभाग बचे उनका बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अमरजीत चावला जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, देखिए चर्चा यहाँ पर यह भी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी में आखिर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर आपने कहा कि 2027 में हमारा चुनाव होगा तब होगी, लेकिन आपके ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि हर प्रदेश में एक नया मॉडल कांग्रेस का आएगा, यानी जिला अध्यक्षों का चयन होना है। उन्होंने कहीं ना कहीं एक संकेत दे दी है। छत्तीसगढ़ में यह भी हलचल तेज है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाए, इसकी भी कवायद तेज है। मृगेंद्र पांडे जी ने भी बताया कि कैसे इस पे राजनीति भी हो रही है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिला अध्यक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, वो डिसाइड करेंगे कि कौन दावेदारी पेश करेगा विधायक के लिए, यहां तक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होगी। फिर प्रदेश अध्यक्ष का क्या काम होगा और कांग्रेस पार्टी में फिर गुटबाजी नहीं बढ़ जाएगी? सबसे पहली बात तो ये रसिका जी, ये सब खाली व्हाट्सएप और मीडिया में ही है हर चर्चा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संगठन सृजन अभियान में क्या मीडिया और व्हाट्सएप में चर्चा कि ये बदल रहे हैं, वो बन रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। ये विशेषाधिकार खड़गे साहब का है। खड़गे साहब को जहां जो आवश्यकता लगती वैसे निर्णय हमारे यहाँ होते। हमारे यहाँ निर्णय थोपे नहीं जाते, हमारे यहाँ काबिलियत के और अनुभव के आधार पर, संतुलन के आधार पर नियुक्तियां होती हैं। सच्चाई असल में स्वीकार नहीं करना चाहते मेरे
काबिल भी। सच्चाई ये है कि मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है, इनको यस मैन चाहिए थे। अगर काबिलियत के आधार पर, मेहनत के आधार पर मंत्री बनाने होते तो अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और धर्मलाल कौशिक और पुन्नूलाल मोहल्ले जैसे अनुभवी लोगों को किनारे नहीं किया जाता। ये लोग सिर्फ यस मैन चाहिए इनको, जो लोग कहीं विरोध मत कर पाए। और ये कभी लोकसभा चुनाव का बहाना बना के, कभी नगरीय निकाय चुनाव का बहाना बना के, ये सिर्फ बहाना बना रहे, क्योंकि सच्चाई यही है कि ये लोग काबिल लोगों को किनारे करना चाहते हैं। इसीलिए ना ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं, ना ये आधे से ज्यादा राज्यों में अपना प्रदेश अध्यक्ष बना पाए, और छत्तीसगढ़ में कई मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाए। ये मंत्री सिर्फ इसीलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि इनके बीच गुटबाजी बहुत जरूरत है। मैं बता दूं, अमरजीत चावला जी, मेरी बात सुनिए। अमरजीत चावला जी वो मंत्री नहीं बना रहे, उस पर सवाल पूछ लिया हमने कि जो पब्लिक पूछ रही है। आप भी बताइए कि कांग्रेस पार्टी में जब जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जैसा कि राहुल गांधी की नई कांग्रेस का मॉडल रहने वाला है, जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, इतनी पावर बढ़ा दी जाएगी, तो प्रदेश अध्यक्ष क्या करेंगे ये भी तो बता दीजिए। ये सवाल था मेरा। एक प्रश्न मेरा भी रहेगा। अब एंकर के ऊपर अतिक्रमण कर रहे हो आप। ये भाजपा वालों की आदत ठीक नहीं है, ये हर चीज में अतिक्रमण करना चाहते हैं। ये एंकर के अधिकार को भी हनन कर, अरे सवाल पूछने का अधिकार एंकर को है। आप क्यों पूछ रहे भाई? आप अतिक्रमण मत कीजिए। अतिक्रमण तो एक पत्रकार पर कोई नहीं कर सकता। हम सवाल दोनों से दाग रहे हैं और दोनों से सवाल पूछेंगे। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, तो मैं ये बता रहा हूँ, देखिए हमारे यहाँ बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीजें होनी है। राहुल जी ने जब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की, उन्होंने कई हजारों लाखों लोगों से मुलाकात की, उन्होंने जमीनी समस्याओं को समझा, संगठन की समस्याओं को समझा। तब उनको ऐसा लगा कि भाई जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारी जिला अध्यक्ष है, उन जिला अध्यक्षों को हम संगठन सृजन के माध्यम से चुने, ताकि काबिलियत के आधार पर, मेहनत के आधार पर, जमीनी रूप से काम करने वाला, जो सच में राजनीति में सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, ऐसे लोग छन कर सामने आए। इसका आदमी, उसका आदमी, इन सबसे उभर कर जो काबिलियत के आधार पे, विचारधारा के आधार पे काम करे, उनका चयन करना चाहते हैं। इसलिए हम संगठन सृजन के माध्यम से चयन करना चाहते हैं। इनकी तरह नहीं कि राजनाथ सिंह आए, पर्ची पकड़ाए, वसुंधरा राजे पर्ची देख के उछल गई। अरे इनको तो मुख्यमंत्री बनाने के 2 मिनट पहले पता नहीं रहता। और विष्णुदेव साय जी में हिम्मत ही नहीं है कि वो मंत्रिमंडल का गठन कर सके। वहां से जब तक मोदी और शाह की चिट्ठी नहीं आएगी, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन नहीं होगा। मैं बहुत दावे से कह रहा हूं। और इनको काबिल लोग नहीं चाहिए, इनको यस लोग चाहिए जो अडानी के इशारे पर काम करे, वैसे मंत्री चाहिए। इनको बृजमोहन अग्रवाल नहीं चाहिए, इनको अजय चंद्राकर नहीं चाहिए, इनको पुन्नूलाल मोहल्ले नहीं चाहिए, इनको धर्मलाल कौशिक नहीं चाहिए, इनको नंदीराम तंवर नहीं चाहिए, इनको यस मैन चाहिए। इसीलिए ये लोग अभी कई मंडल अध्यक्षों की भी नियुक्ति नहीं कर पाए। मैंने सुना था गालिबी कप्तान को जो कहे कप्तान, कप्तान की जिम्मेदारी है, लेकिन इनके कप्तान को देखिए 5 चुनाव के साथ संतुलन नहीं है, बस्तर संभाग के साथ संतुलन नहीं है। तारीख पे तारीख। अरे केंद्र में भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार, उसके बाद निर्णय नहीं ले पा रहे। अरे मंत्रिमंडल का गठन नहीं करके प्रदेश के साथ नाइंसाफी हो रही है। मुख्यमंत्री के पास 6 विभाग है, मंत्रियों के पास 4 विभाग है, विभागों में काम नहीं हो रहा, बिगड़ रहा है, तस्करी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अवैध पूरा खनन हो रहा है। और ये सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि मंत्रियों को मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ, और ये यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है, इसीलिए असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। यानी कॉर्पोरेट कंपनी का कल्चर, भैया राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार छत्तीसगढ़ में किसी को नहीं है, जब तक मोदी और शाह की हरी झंडी। चलिए ठीक है, तो देखिए